नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। तो जैसे कि सभी को पता है, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं अपनी पूरक पुस्तिका महाभारत की कथा। और महाभारत की कथा में अब तक हम काफी पात्रों के बारे में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हम अर्जुन की दानवीरता और द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुंती, महारानी कुंती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। धृतराष्ट्र, कौरव और पांडवों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है पार्ट 10, जिसका नाम है लाख का घर। तो लाख का घर जो हमारा ये आज का टॉपिक है, ये कब शुरू होता है, ये क्या है, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर दुर्योधन की ईर्ष्या जो है पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो वो किसी न किसी तरह से पांडवों को खत्म कर देना चाहता था, उन्हें मार डालना चाहता था। वो पूरे हस्तिनापुर में, पूरे देश में एक छत्र राज्य करना चाहता था। वो अपने राज्य को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। और दूसरी बात, क्योंकि पांडव जो थे वो हर तरह की विद्या में निपुण थे, हर जगह उनको पहले पूजा जाता था, उनको पहले पूछा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही पराक्रमी थे, बलशाली थे, बुद्धिमान थे। इस कारण दुर्योधन उनसे चिढ़ता था, बहुत ही ज्यादा जलने लगा था। तो एक बार जब दुर्योधन ने इनको यहाँ पर अपने राज्य में बुलाया और एक ऐसे लाख के घर में उन्हें बुलाया जहाँ पर उनको ठहरने के लिए कहा। तो क्या आगे हुआ, उस लाख के घर का इतना ज्यादा प्रचलन क्यों है, इस महाभारत की कथा में इतना क्यों यहाँ पर बताया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जब हमने कहा कि हर जगह पर भीम की जो शारीरिक बल था, अर्जुन की जो धनुर्विद्या थी, युधिष्ठिर का जो बुद्धिमत्ता थी, इन सभी के कारण जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा उसकी जो जलन थी पांडवों के प्रति, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो पांडवों से दिन पर दिन चिढ़ रहा था और ज्यादा उसकी जलन बढ़ रही थी। अब ऐसे में वो बार बार नए नए उपाय सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि वो पांडवों का नाश किस तरह से करे, यानी कि वो पांडवों को किस तरह से सर्वनाश उनका कर दे, उन्हें खत्म कर दे। इस कुमंत्रणा में, यानी कि अब ये सारी जो गलत विचार उसके मन में चल रहे थे, इस कुमंत्रणा में उसका जो मामा था और सलाहकार, उसका मामा जो था और सलाहकार कर्ण जो था, वो सहारा बने हुए थे। यानी कि इस कुमंत्रणा में, यानी कि किस तरह से पांडवों को कष्ट पहुंचाया जाए, कष्ट क्या, उनको समाप्त कर दिया जाए, उनको अपने रास्ते से ही हटा दिया जाए, उनको राज्य भी ना देना पड़े और हर तरफ केवल उसी के बारे में बातें हो, उसी की जय जयकार हो। तो इस तरह से वो पांडवों को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि जो बूढ़े धृतराष्ट्र थे, यानी कि कौरवों के जो पिता थे, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और उनका अपने भतीजों के प्रति काफी प्रेम था। यानी कि वो अपने भाई के बच्चों को, पांडवों को बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु उनका अपने पुत्रों से भी मोह अधिक था। देखिए, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे जितने भी ज्यादा प्रिय हों, लेकिन अपना बच्चा भी उसका है तो वो अपना बच्चा उनको और भी ज्यादा मोह था अपने बच्चे से। तो अब उनके दृढ़ निश्चय में कमी थी, यानी कि उनके दृढ़ निश्चय में कमी थी इसी कारण, और वो अपनी किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। यानी कि जो धृतराष्ट्र थे उनमें एक कमी थी कि वो अपने निश्चय में कभी भी एक तरह से अपने निश्चय पर वो निश्चित नहीं रह सकते थे, स्थिर नहीं रह सकते थे। वो कभी भी अपनी बातों को बदल दिया करते थे, अपनी बात वो बदल दिया करते थे, और इसी कारण अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी, और इसीलिए वो अपने बेटे को रोक टोक ज्यादा वो नहीं कर पाते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उनका साथ ही दिया। ये जानते हुए भी यहाँ पर बहुत गलत चीजें हो रही है कि अगर आपका बच्चा
गलत कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो आपको जरूर रोकना चाहिए, जैसे धृतराष्ट्र यहाँ पर कर रहे हैं। वो एक राजा है और पूरी जो प्रजा है उसका जो भविष्य होता है, पूरी प्रजा का जो दारोमदार होता है, पूरे राज्य का जो दारोमदार होता है, जो देश का एक तरह से जो देश का एक पूरे देश की जो जिम्मेदारी होती है वो राजा के ऊपर होती है। अगर राजा अच्छा होता है तो देश अपने आप अच्छा हो जाता है। तो देखिए, जो धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन ने ही राजा बनना था, तो कैसे धृतराष्ट्र ये सोच सकते थे कि उनका बेटा गलत कर रहा है तो उसमें उन्होंने साथ देना है, या अपने बेटे को नहीं रोक सकते, उन्हें कुछ भी करके अपने बेटे को रोकना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और वे हमेशा हर बात पर दुर्योधन का साथ दे रहे थे। और इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो पांचों पांडव थे वो अलग अलग तरह से, हर तरह से लोगों के दिल में उतर रहे थे, लोगों की उनकी लोकप्रियता लोगों के मन में बढ़ रही थी। और चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो केवल युधिष्ठिर ही है। तो देखिए, पांडवों की जो लोकप्रियता थी वो इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि कहीं पर, जैसे देखिए क्या होता है ना कि अच्छा और बुरा दोनों की बातें होती हैं समाज में। जो अच्छा काम करता है उसकी भी बातें होती हैं और जो बुरा काम करता है उसकी भी बातें होती हैं। तो देखिए, आजकल समाज का जो मुद्दा था वो केवल पांडव बने हुए थे। हर जगह जहां पर भी चार लोग इकट्ठे हो जाते, वो इस तरह की बातें करते कि राजगद्दी में बैठने योग्य तो केवल युधिष्ठिर ही है, क्योंकि वो सत्य वक्ता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, बहुत ही ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के बालक है, धनुर्विद्या में निपुण है, हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना उन्हें आता है, राजनीति की अच्छी समझ है उन्हें। तो इस तरह से सभी लोग ऐसी ऐसी बातें, कहीं पर भी सभा होती, समाज होता, कहीं चौराया होता, तो वहां पर इस तरह की लोग बातें करते थे। और लोग कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे और इस कारण उनके छोटे भाई पांडु सिंहासन पर बैठे थे, और उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए केवल राजकाज धृतराष्ट्र ने संभाला था। अब जब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार। अब तो सारे लोग इस तरह समाज में बातें करने लग गए। लोग कहते हैं कि जब जो पांडव हैं वो अब बड़े हो गए हैं, अब उनको राज्य यानी कि धृतराष्ट्र को तब राजा बनाया गया था, धृतराष्ट्र को तब राज्य सौंपा गया था जब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई थी और उनके जो चारों पांचों पुत्र थे वो बहुत छोटे थे, राज्य को संभालने लायक उनमें शक्ति नहीं थी, तो उस समय उनको यहाँ पर दिया गया था। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया कि अब उनको राज्य को अपने अधीन रखने की कोई जरूरत नहीं है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्यभार युधिष्ठिर को दिला दे। तो अब उन्होंने अब पितामह भीष्म के ऊपर ये बात डाल दी। उन्होंने कहा कि अब ये कर्तव्य पितामह भीष्म का है कि उनको धृतराष्ट्र से राज्यभार लेकर युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए, युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। युधिष्ठिर ही प्रजा के साथ न्याय पूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक राज्य जो होता है वहां की प्रजा कैसी होगी, वहां का कैसा समाज होगा, कैसा उस समाज का भविष्य होगा, कैसा वर्तमान होगा, ये सब वहां के राजा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा राजा केवल युधिष्ठिर होने चाहिए, तभी हमारा समाज न्याय पूर्वक व्यवहार कर सकेगा। अब ज्यों-ज्यों इस तरह से हर सभा में, हर जगह पर जब जब पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई, लोग पांडवों के बारे में बातें करने लगे, उनको राजा बनाने के लिए कहने लगे, तो जो दुर्योधन था उसकी ईर्ष्या यानी कि उसका जो जलन थी पांडवों के प्रति वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब वो जलन के कारण अंदर ही अंदर उनसे बहुत ज्यादा कुढ़ने लगा, एक तरह से मतलब उसको लगता था कि बस मिल जाए तो जान से मार दूं, कि अपना रास्ता
रास्ता साफ कर लूं, क्योंकि ये मेरी पूरी राजनीति खत्म करने वाले हैं, मेरा पूरा राज्य समाप्त करने वाले हैं। चारों तरफ केवल इनकी चर्चाएं हो रही हैं, और क्योंकि उसको लगता था कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इनके पिताजी राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए थे, तो अब इनको राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे पिताजी राज्य चला रहे हैं तो अगला राजा मैं ही बनूंगा। और इस तरह से बहुत सारी बातें उसके मन में आने लगी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते। पिताजी, हमसे तो यह अपमान सहा नहीं जाएगा। देखिए, अब उसने अपने पिताजी को भड़काना शुरू कर दिया है। उसके पिताजी राष्ट्र जो है वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, लेकिन पुत्र प्रेम के आगे वो भी झुक जाते हैं। पुत्र की जो बातें हैं उनके आगे वो भी झुक जाते हैं। तो अब आज, ताकि उसके पिताजी को कोई ना समझा पाए, ताकि उसके पिताजी को कोई सही राह ना दिखा पाए, इसीलिए वो अकेले में पाकर, यानी कि जहाँ पर उसने देखा कि उसके पिताजी अकेले में हैं, यहाँ पर कोई उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं है, उनकी तरफ से बात करने वाला नहीं है, तो उसने भड़काना शुरू किया कि जो पूर्ववासी हैं, यानी कि हमारे जो राज्य के जो लोग हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं वो तो जन्म से अंधे हैं। अब इस कारण उनकी जो राज सत्ता है वो छोटे भाई के हाथ में चली गई थी, और अब इसी तरह से युधिष्ठिर को अगला राजा बना देना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया तो हम तो पीढ़ियों तक राज्य से वंचित रह जाएंगे, यानी कि क्योंकि फिर राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। यानी कि एक तरह से राजवंश क्या होता है कि राजा का जो पुत्र होता है वही राजा बनता है, फिर उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका जो पुत्र होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि ऐसे तो हम पीढ़ियों तक, यानी कि हमारे पास तो फिर कभी इसी तरह की कोई दुर्घटना अगर दोबारा हो जाए जीवन में तो तभी हमें राज्य मिल सकता है, वरना तो हमारे राज्य हाथ से गया तो हमसे ये जो अपमान है ये नहीं सहा जाएगा। अब ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए, क्योंकि अब उन्हें भी अपने पुत्र की चिंता होने लगी, और अब वो सोच में पड़ गए। कहते हैं, बेटा, तुम्हारा कथन ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर जो है धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इसी कारण प्रजाजन उसे चाहते हैं। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि 100 बुराइयां अगर इंसान के अंदर में है, लेकिन अगर एक अच्छाई भी उसके अंदर ऐसी है तो कि वो उसके 100 बुराइयों को ढक देती है। एक अच्छाई अगर उसके अंदर ऐसी है कि वो लोगों के लिए एक तरह से निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो उसके अंदर की 100 बुराइयां ढक जाती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 100 बुराइयों से भरा है और उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जो लोगों के हित में हो, जिससे लोग उसे पसंद करें, तो लोगों को उसकी वो अच्छाई कभी नहीं दिखाई देती। तो देखिए, यही दुर्योधन के साथ भी हो रहा था। भले ही जो युधिष्ठिर थे, अभी उनके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि उनको मतलब उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, राजा जो थे धृतराष्ट्र थे, देखने के लिए सारी परिस्थितियां युधिष्ठिर के पक्ष में थी, सब कोई उनको राजा बनाना चाहता था, लेकिन दुर्योधन केवल अपने आप को राजा बनाना चाहता था। तो अब दुर्योधन अपने पिता की ये बात सुनकर फिर से अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णाव्रत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात पर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। तो क्योंकि उसके मन में तो बहुत सारी चालें चल रही हैं, उसका साथ देने के लिए उसका शकुनी मामा उसके साथ है, उसका सलाहकार कर्ण उसके साथ है, तो बहुत सारी प्लानिंग्स उसके दिमाग में चल रही है कि कैसे पांडवों को जान से मार दिया जाए। देखिए, वो यहाँ पर ये नहीं चाहता कि पांडवों को दूर कर दिया जाए,
वो से राज्य छीन लिया जाए, ऐसा वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि पांडवों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया जाए, उनका नामो निशान ही मिटा दिया जाए। तो उसके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है। वो अपने पिताजी को केवल आधी बातें शेयर कर रहा है। तो उसने कहा कि आप सिर्फ इतना कीजिए कि पांडवों को किसी न किसी बहाने जो वर्णावत में मेला लगा हुआ है वहां पर आप भेज दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कि हम पर कोई उंगली नहीं उठेगी, हम पर कोई दोष नहीं आएगा, और हमें ये नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने जबरदस्ती राज्य छीना है या जबरदस्ती ये राज्य पर राज कर रहे हैं। ऐसी कोई बात हम पर नहीं आएगी। इसी बीच अपने पिताजी पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ नीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। अब वे बारी बारी धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उकसाने लगे, क्योंकि धृतराष्ट्र भी अपने भतीजों से, अपने भाई के पुत्रों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। लेकिन अब बार बार, एक बार दुर्योधन ने भड़का दिया। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे मन में होती हैं, अगर एक आदमी हमसे कह रहा है तो हम उस पर बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि हम अपनी सोचते हैं कि यार मुझे ये ठीक लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन सामने से कोई और बात आ रही है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये शायद ठीक कह रहा है। फिर अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह की बातें करने लगे, अरे 2 लोगों ने कह दिया तब तो यही बात ठीक होगी, अरे 3 लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं तो वही ठीक होंगे जरूर, 4 लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो जरूर यही लोग ठीक होंगे। तो यही परिस्थिति अभी धृतराष्ट्र के सामने चल रही है, क्योंकि दुर्योधन ने अपने कई कूटनीतिज्ञों को एकत्रित कर लिया है पांडवों के खिलाफ भड़काने के लिए। देखिए, धृतराष्ट्र के मन में ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें अपने पुत्र की चिंता है। ये हर किसी के लिए स्वाभाविक है कि वो अपने पुत्र की, अपने परिवार की चिंता करे, अपनी फैमिली की चिंता करे या अपने लोगों की परवाह करे, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर उनको भड़काने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। तो देखिए, एक कूटनीतिज्ञ आया, बारी बारी अलग अलग लोग आ रहे हैं, और इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। जो कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण आया, वो भी दुर्योधन का एक कूटनीतिज्ञ था। उसने भी तरह तरह की बातें धृतराष्ट्र के मन में डाली पांडवों के खिलाफ। और ये जो कर्णिक ब्राह्मण था, ये दुर्योधन के मामा शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताया, और बताते हुए अनेक उदाहरणों और प्रमाणों और दलीलों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। उसने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि उसने ऐसा किया तब जाकर ऐसा हुआ, उसका किया तब जाकर ऐसा हुआ। तो बहुत सारे प्रमाण उसने दिए अलग अलग तरह के। अब अंत में वो बोला कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, वे बड़े शक्ति संपन्न हैं, इस कारण आप अभी से चौकन्ने हो जाइए। पांडु पुत्रों से आप अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। देखिए किस तरह से उन्हें भड़का रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है कि वो आपके भाई के बच्चे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो वो कितने ज्यादा शक्ति संपन्न है, कितनी सारी विद्याएं उन्हें आती हैं, कितने ज्यादा गुणवान वो हैं, कितने ज्यादा बुद्धिमान वो हैं, कितने ज्यादा बलशाली वो हैं। तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपने राज्य भी उनके अधीन कर दिया, अगर आपने उनको राजा बना दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग आपको हर तरह की राजनीतिक चालों से इस राज्य से बेदखल तो कर ही देंगे, साथ में शायद जान से भी मार देंगे। तो इस तरह वो बहुत सारी अपनी कूटनीति को लगाकर उन्हें भड़का रहा है पांडवों के खिलाफ। अब जब दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र कर्णिक की इन बातों पर विचार कर रहे थे। देखिए क्या होता है कि जब हमारे मन में कुछ और होता है और हम बाहर से कुछ और सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही द्वंद चल रहा होता है कि क्या करूं और क्या ना करूं।
उस समय पर अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो हमें किसी भी फैसले को लेने में हमारी हेल्प करता है तो हम बोलते हैं वाह तू बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था, तूने मुझे बिल्कुल सही राह दिखा दी। उस समय हम अपने मन की नहीं सोचते, जो बाहर वाला व्यक्ति हमें कह रहा है हम वो ज्यादा सुनने, हमारा दिमाग उस समय पर काम नहीं कर रहा होता है। तो यही देखिए, इसके लिए एक लाइन भी आपकी यहाँ पर आती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुछ काम हमारा गलत होने वाला होता है ना तो हमारी बुद्धि भी विपरीत परिस्थिति में चली जाती है, हमारी बुद्धि भी उधर ही को जाती है कि जहाँ गलत होने वाला है। हम सही हमारे मन में होता है कि हाँ ये है, बाद में जब हम पछताते हैं तो हम सोचते हैं यार ये तो मैं सोच ही रहा था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उस समय पर हम सही को कम और गलत को ज्यादा सोचते हैं और फिर उसी की तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो धृतराष्ट्र जब कणिक की बातों पर विचार कर रहे थे, कणिक की बातों को सोच रहे थे, तो अब फिर दुर्योधन उनके पास आ गया। अब वो विचार कर ही रहे थे, बहुत बड़ा द्वंद उनके मन में चल रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, वो भी मेरे भाई के बच्चे हैं, उनका भी अधिकार है, अगर पूरा राज्य ना भी दूं तो उन्हें एक छोटा सा राज्य तो मैं कम से कम दे दूं, और हर तरह से बलवान है। और अपने बच्चे की भी चिंता हो रही थी कि वो केवल 5 है और ये 100 है, फिर भी वो 5 इन 100 लोगों पर भारी हैं, तो अगर मैंने उन्हें राज्य दे दिया तो शायद मेरे कुल का नाश ही ना हो जाए, वो मेरे कुल को समाप्त ही ना कर दे। तो बहुत सारा द्वंद उनके मन में चल रहा था। तभी दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा, फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो देखिए, उसने अभी भी अपने पिताजी को पूरी बात नहीं बताई है। जो षड्यंत्र, जो कूटनीति उसके मन में चल रही है, वो कूटनीति उसने अभी भी अपने पिताजी को क्लियर नहीं की है कि वो वर्णाव्रत क्यों भेजना चाहता है, वो क्यों कह रहा है कि उन्हें वर्णाव्रत भेजिए। यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो बुद्धि है वो मंद पड़ गई है। क्यों मंद पड़ गई है? क्योंकि वो तो विचारों में है, वो सोचने में लगे हुए हैं, उन्हें दुर्योधन की चाल का कोई आभास नहीं है। और दुर्योधन फिर से कह रहा है कि पिताजी बस आपका इतना छोटा सा काम है कि आप किसी तरह उन्हें वर्णाव्रत भेजिए, बाकी इसी बीच हमारा जो राज्य है वो पक्का हो जाएगा और फिर चाहे पांडव यहाँ खुशी से लौट आए, हमें इससे कोई खतरा नहीं होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, अब धृतराष्ट्र, दुर्योधन और उसके साथी जो कूटनीतिज्ञ थे वो हर दिन रोज धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। अब आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको अब अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों क्या होता है? यानी कि दुर्योधन को भी पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा था। केवल दुर्योधन ऐसा था, ये मानते हैं कि वो पैदाइशी ऐसा था कि उसको जलन थी पांडवों के प्रति, लेकिन उसके जो पृष्ठपोषक थे, यानी कि पीछे से उसे भी सपोर्ट मिल रहा था, उसे भी भड़काया जा रहा था, तभी जाकर ये सारी चीजें हो रही थी। तो उसके जो पृष्ठपोषक थे, सबसे बड़ा कौन था? उसका स्वयं का मामा शकुनी, जो उसको पांडवों के खिलाफ भड़का रहा था, और कर्ण जो उसका सलाहकार बना हुआ था इस पूरे कांड में। तो अब दुर्योधन के जो पृष्ठपोषक थे, उन्होंने वर्णाव्रत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ज्यादा ललचाया। यानी कि वो गए पांडवों के पास, क्योंकि किसी को भी इस तरह की बातों की भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है, कितना बड़ा षड्यंत्र दुर्योधन के मन में चल रहा है। तो वो पांडवों को उसने बहुत ललचाया, कहा कि वर्णाव्रत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। उनकी बातें सुनकर खुद वर्णाव्रत जाने की पांडवों को भी उत्सुकता हुई, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांग ली। तो देखिए, इतना ज्यादा उन्हें उकसाया गया उस बात के लिए, वहां वर्णाव्रत की सुंदरता के बारे में उन्हें इतना ज्यादा बताया गया कि वो स्वयं धृतराष्ट्र के पास आ गए कि उन्हें वर्णाव्रत जाने की आज्ञा दी जाए। अब धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर, धृतराष्ट्र राजा थे
उनके ताऊ जी थे, उनके बड़े पिताजी थे, तो उनकी आज्ञा पाकर पांडव बड़ी खुशी से भीम आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णाव्रत रवाना हो गए, वर्णाव्रत की तरफ चले गए। अब पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से परेशान था, आज वो चीज उसे अपने आप मिल गई थी। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। वो ये सोचने लगा कि किस तरह से वर्णाव्रत में ही उन 5-6 लोगों का काम तमाम कर दिया जाए, ताकि वो आज के बाद लौटकर राज्य वापस ही ना आ पाए। तो अब वो सारे इस तरह के उपाय सोचने लगा। अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने ये पूरा काम सफलता से साथ पूरा करने का वचन लिया और तुरंत ही वर्णाव्रत के लिए रवाना हो गया। अब एक प्लानिंग बन गई उनकी, और उसके लिए जो पुरोचन था उसको बुलाया गया और ये सारी योजना उसे समझाई गई कि वर्णाव्रत में किस तरह से क्या चीजें करनी है। और अब वो जो पुरोचन था वो वर्णाव्रत के लिए रवाना हो गया, तत्काल निकल गया। और कैसे गया? वो एक शीघ्रगामी रथ के साथ गया, यानी शीघ्रगामी यानी कि बहुत तेज चलने वाला, जैसे एक्सप्रेस हमारी गाड़ियां होती है ना, उनसे। एक तो होती है जो हम नॉर्मल गाड़ी चलती है जो बीच बीच में रुक रुक के जाती है, एक होती है जो सीधे बहुत कम प्लेटफॉर्म पे रुकती है और सीधे सीधे वो निकल जाती है। तो बिल्कुल वो शीघ्रगामी रथ पर बैठा, जो कि कहीं पर भी नहीं रुकता है, बहुत तेज उसके घोड़े चलते हैं, और वो पांडवों से पहले ही वर्णाव्रत जा पहुंचा, यानी कि वो पांडवों से पहले से ही वर्णाव्रत में वो पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीजें हैं, उनको मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन तैयार करवा दिया। देखिए क्या किया, जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या किया कि एक ऐसी चीजें जो जल्दी से आग पकड़ लें, जैसे कि सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि, तो इसको वो मिट्टी में मिलाया और उनसे एक सुंदर भवन तैयार कर दिया। और इसी बीच जो पांडव थे वो वर्णाव्रत पहुंच गए। तो कुछ समय ठहरने के लिए एक जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात को भवन में आग लगा दी जाए, जिससे कि पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष न लगा सकेगा। देखिए कितनी बड़ी एक योजना उसके मन में चल रही थी, क्योंकि वो राजा थे। तो राजा के रहने जो युधिष्ठिर थे, पांडव थे, वो स्वयं राजपुत्र थे। राजा का पुत्र होने के लिए उनको एक ऐसे सुंदर भवन की ऐसी अच्छी जगह की वहां पर जरूरत थी। तो पुरोचन ने ये सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी थी वहां पर उनके रहने के लिए। और दुर्योधन का मन था कि कुछ दिन वहां पर पांडव आराम से रहें, कुछ दिन तक, जब तक वो निशंक ना हो जाएं, यानी कि उनके मन में किसी तरह की कोई शंका ना रहे, किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे इस महल से जुड़ा हुआ, इस राज्य से जुड़ा हुआ। और उसके बाद एक दिन रात को भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर कोई दोष ना आए। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपने ऊपर कोई दोष नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसको सब पता था कि जो लोग हैं वो जानते हैं, लोग जो है, प्रजाजन जो है वो अंधी नहीं है, उसको सही और गलत का पता है, कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति बुरा है, प्रजा ये सब कुछ जानती है। तो वो सोचता था कि अगर पांडवों को कभी कुछ हो जाएगा तो प्रजा का सीधे सीधे जो एक तरह से शक होगा वो उसी पर आएगा। लेकिन अगर वो कहीं बाहर जाकर इस तरह की मौत मरते हैं तो किसी का भी शक, किसी की भी
का भी जो एक संदेह है वो कौरवों के ऊपर नहीं आएगा और पांडव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो 10वां यहाँ पर पाठ है वो कंप्लीट हो चुका है लाख का जो भवन है उससे जुड़ा हुआ। तो देखिए अगला, अब यहाँ पर अगला जो हमारा पाठ है वो है पांडवों की रक्षा। तो लाख के भवन में, क्योंकि पांडव अब पूरे योजना के तहत चल रहे हैं, जिस तरह से दुर्योधन ने योजना बनाई है उसी के तहत चल रहे हैं, उसी की तरह वो काम कर रहे हैं। तो वो पूरी तरह से अब खुश है, पूरी तरह से अपने आप को सफल वो मान रहा है कि अब वो अपने काम में सफल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पांडव हैं, बहुत ज्यादा बलशाली हैं, बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत अच्छे उनके अंदर विचार है, तो जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णाव्रत के लिए चले, उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णाव्रत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। अब जब सभी को लगा कि पांडव जो हैं कुछ दिनों के लिए वर्णाव्रत जा रहे हैं, तो उनके जाने की खबर पाकर जो हस्तिनापुर के लोग थे वो सभी उनके साथ चले गए, उनके साथ कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए वहां पर गए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहना मानकर नगर वासियों को उन्हें छोड़कर लौटना पड़ा। यानी कि क्या होता है, जब हमारे कोई खास मित्र, कोई खास मेहमान हमारे घर से विदा ले रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ने जाते हैं। कभी हम उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं, कभी हम उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं, कभी हम उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने जाते हैं। तो इसी तरह से क्योंकि प्रजा अपने पांचों पांडवों से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा उनका सम्मान करती थी, तो जब वो कुछ दिन वर्णाव्रत में जाकर रहने लगी तो पूरी प्रजा उनके पीछे पीछे चल दी, उनको वहां तक छोड़ने के लिए उनके साथ चल दी। लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर, क्योंकि सब लोग अपना घर, अपना बार, अपना परिवार, अपना काम काज छोड़कर आए हुए थे, तो युधिष्ठिर ने सबको कहा कि अब आप वापस लौट जाइए, आप अपने काम में लगिए, हम चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर के कहने पर सब जो थे लोग, उन्हें लौटकर वापस आना पड़ा। अब दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था जिससे कि दूसरे लोग समझ ना सकें। यहाँ पर क्योंकि जो विदुर थे, विदुर कौन थे? हस्तिनापुर राज्य के प्रधानमंत्री थे और बहुत ही ज्यादा गुणवान थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। तो युधिष्ठिर को विदुर ने जो कौरव थे, जो दुर्योधन था, उसकी पूरी चाल, पूरी जो षड्यंत्र था उसके बारे में समझाया हुआ था कि दुर्योधन जरूर जो ये तुम्हें वर्णाव्रत भेज रहा है तो इसके पीछे जरूर इसकी कोई बहुत बड़ी चाल है, जरूर इसका कोई बहुत बड़ा मंसूबा है। तो तुम्हें उसकी हर एक जो चीज है, हर एक जो बात है, उस पर फूंक फूंक कर कदम रखना है, तुम्हें कभी भी दुर्योधन पर विश्वास नहीं करना है। अब जब पांडव वर्णाव्रत पहुंचे तो वहां के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते थे जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। जब तक ये भवन तैयार हो रहा था, ये भवन का निर्माण हो रहा था, तब तक जो पांडव थे वो किसी दूसरे घर में जाकर रहे जहां पर पुरोचन ने उनकी पहले से व्यवस्था उनके लिए कर रखी थी। अब जब लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे बहुत ध्यान से देखा और उन्हें विदुर की सारी बातें याद थी। यानी कि जब भवन पूरी तरह से निर्माण हो गया और पांडवों को वहां रहने के लिए उसमें लेकर जाया गया, तो तब युधिष्ठिर ने भवन को बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक था
और उन्हें विदुर की बातें याद आ गई, यानी कि उन्होंने विदुर की बातों को समझा हुआ था और जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये जो भवन है ये ऐसी चीजों से बनाया हुआ है जिस पर जल्दी आग लग जाती है, ऐसी चीजों से ये भवन बनाया गया हुआ है। तब युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया और साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए और पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है, क्योंकि देखिए ये फिर और भी ज्यादा खतरनाक बात हो सकती थी। फिर पुरोचन सामने से हमला कर सकता था, सामने से आक्रमण कर सकता था और फिर शायद उसमें कुछ हानि होने की संभावना थी। तो युधिष्ठिर ने भीम को पहले ही बता दिया कि तुम इस बात पर बिल्कुल विचलित नहीं होना और इसका भेद खुल जाए ऐसा कोई भी काम तुम मत करना। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा और हमें जल्दी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे शत्रु के मन में संदेह की भावना पैदा हो जाए। यानी उन्होंने कहा कि हमें धैर्य रखना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि हमको लाख के भवन में रखा गया है और हम जल जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमें विचलित नहीं होना है, शत्रु को के मन में संदेह पैदा नहीं करना है कि हम मर जाएंगे या हम डर गए हैं या हम इस बात से विचलित हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने यहाँ पर भीम को बहुत अच्छे से ये बात जो है क्लियर कर दी थी, बहुत अच्छे से ये जो बात है वो बता दी थी। तो इस तरह से जो भीम है वो भी अपनी इस युधिष्ठिर की इस बात को समझ गए थे, युधिष्ठिर की इस बात को वो समझ गए थे उन्हें कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि हम जब भी हम यहाँ से मतलब मौका पाकर, यानी कि जो पुरोचन है उसकी नजरों से बचकर हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। तो इस तरह से उसने यहाँ पर पांडवों को बता दिया और सभी को बता दिया कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से कैसे इस लाख के भवन से बचकर बाहर निकलना है। तो आगे फिर क्या हुआ कि जब युधिष्ठिर की सलाह पर सभी पांडव इस बात को समझ गए और उन्होंने सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया वहां पर। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से दुर्योधन ने अपनी कूटनीति के कारण पांडवों को जान से मारने के लिए उन्हें यहाँ पर लाख के भवन में उन्हें रख दिया है और अब आगे पांडव अपनी जान बचा पाते हैं, क्या पांडव वहां से निकल पाते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है हमारा वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।